सरकार चाहती है कि युवा पढ़े ना, युवा नहीं पढ़ेगा तो इन पार्टियों के पीछे भारत माता की जय दिन रात चौक चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाएगा, झंडा लेकर ढोएगा दिन रात। पढ़ लेगा तो उसकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। कल को वो सोचने लगेगा कि मेरा विकास कैसे हो, मेरे समाज का विकास कैसे हो, मेरे परिवार का विकास कैसे हो। लेकिन अभी सिर्फ युवाओं को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप झंडा लेकर घूमिए और भूखे पेट चौक चौराहे पर खड़ा होकर भारत माता की जय चिल्लाइए। यही आपका विजन होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो ग्रेजुएट होकर आज देखिए बेरोजगार घूम रहे हैं जी, और आज वो ठेला लगा रहे हैं, उनको आप स्टार्टअप कहते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन और बीटेक एमटेक करके आपको डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या आपकी नज़र में बढ़िया काम कर रहा है? और जो प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यहाँ के बहुत नामचीन विद्यालय हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में फीसें हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ के बच्चे वेल मेंटेन जा रहे हैं, लेकिन आपको ड्रेस दिया जा रहा है सरकार से, साइकिल दी जा रही है, तमाम तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे। चपरासी का संतान हो या कलेक्टर के संतान, सबको शिक्षा एक समान, बिल्कुल। और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। जब तक शिक्षा को मुफ्त नहीं किया जाएगा तब तक से फिर शिक्षा वाली क्रांति आने वाली नहीं है, सबको शिक्षा मिल नहीं पाएगा। आज इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि गरीब के बच्चे को अपना भोजन चलाना मुश्किल है, तो वो शिक्षा क्या दिला पाएगा? वही घिसे पीटे सरकारी स्कूलों में जाते जाते मैट्रिक नॉन मैट्रिक 8वीं 7वीं, इसके बाद फिर अपना धंधा रोजगार में मजदूरी करने जाता है, खेत खलिहानों में काम करने जाता है, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। इतनी महंगी शिक्षा है कि वो उसका गार्जियन दे नहीं पाता है। स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलती है, हम लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास के आजकल जो चल रहा है 1 से 8 तक, उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग गांव में भी टीचर है, ऐसा बात नहीं है। तो मतलब जाते हैं, बैठते हैं, बच्चा खेल रहा है, घूम रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उस चीज़ पर मतलब ध्यान देना चाहिए ना टीचर लोग को। हमारे टीचर देखते नहीं है कि बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। नहीं, प्रार्थना इधर चल रहा है, टीचर कहीं मोबाइल चला रहा है, कहीं मैडम उधर बैठी है, तो ये सब नहीं चाहिए ना। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग बिहार में, इसीलिए बिहार का मतलब इंग्लिश में तो मान्यता है ही नहीं, और मतलब इसीलिए तो हम लोग बिहार पिछड़ा वर्ग कहा जाता है शिक्षा के लिए। पढ़ाई होता है तो बच्चा पर उतना ध्यान मैडम लोग मास्टर लोग नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि सब अपना अपना मनमाना है। अब बच्चा जैसे पढ़ रहा है, जैसे खेल रहा है, वो सब सही सलामत है। इसीलिए तो बिहार पाछे हो रहा है। बिहार पाछे हो रहा है कि ना किसी को धंधा है, गरीब जो मर रहा है, जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसको कोई सावधान नहीं है। कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, उसको परिवार बाल बच्चा कैसे रहेगा? किसको 5 बिटिया, कोई को 4 बिटिया। पहले के ज़माना में था, अब तो 1-2 होता है। पहले के ज़माना में 5-6 था, तो कैसे शादी ब्याह कैसे क्या करे, कोई परेशानी नहीं आ रहा है कि क्या है कि सुधार की जरूरत है शिक्षा में? जी बहुत। हम शिक्षा नहीं, यहाँ का सरकार ही घटिया है। इतना घटिया सरकार है कि कोई भी शरीफ लड़का को उठाकर झूठ मूठ के उसको बदनाम किया जा रहा है। अब हम ही वो इंसान है कि अभी हाल ही में हमको जेल भेजा गया था। किस लिए? हमको कोई मेरे से दुश्मनी साधने के लिए एक मेरा वीडियो बनाते हैं, मेरा वीडियो वायरल कर दिया था। अच्छा। पुलिस के वायरल भी नहीं हुआ था, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं। का वीडियो बनाया था? मतलब वो नकली बंदूक नहीं होता है, वीडियो गाना लाइन में जो होता है, उसको हम मैंने यूज किए थे। अब उस बंदूक के माध्यम से हमको घर पे रेड मरवाया गया। एक तो रात में घर में 5 गाड़ी पुलिस आया, आने के बाद घर में बिना बोले फाना गया। मैंने कोई फानने का आदेश, रात में सोए है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट थी। उस स्थिति में मेरी माँ देखी कि मैंने मेरे बच्चा को टांग के लिया, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता तो पुलिस वाला लोग जवाब देता। मेरे बिना जांच के पुलिस जो है, हाँ बिना जांच के हमको टांग लिया गया। टांग के ले जाके बहुत मारा गया। पहला नंबर मारने के बाद दूसरा में क्या किया गया कि झूठ मूठ के 5 किस्म का केस लादा गया। घर में आप जाइएगा। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। मेरा जिंदगी में पढ़ने वाला ये लोग। अब मेरे क्लास में थे आप? किस क्लास में? 12th में थे। अब ये लोग पढ़ने लायक छोड़ा थोड़ी ना है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए कि शिक्षा किस तरह से बदहाल है और शिक्षा की क्या व्यवस्था है। केवल जो भी खाना पूर्ति यह सरकार कर रही है, कागजों पे कर रही है। अभी हम मौजूद हैं बक्सर जिला मुख्यालय के नगर भवन में। यहाँ शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से संवाद कर रही है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचे हुए थे
उन्होंने युवाओं से बातचीत की। अब हम यहाँ जो युवा मौजूद थे इस सभा में, तो यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई बिहार में शिक्षा को न्याय चाहिए। आपको क्या लगता है, बिहार में शिक्षा को वाकई न्याय चाहिए? न्याय नहीं हो रहा है शिक्षा के साथ? शिक्षा के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, ये आप सब देख सकते हैं। अभी किस तरीके से बहाली जो हुई थी शिक्षकों की, उसमें घोटाला दिखा। साथ में जो आप अगर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं या एमबी कॉलेज से संबंधित है, जो अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो जो भी आप 3 साल में करते हैं, यहाँ आपको करने में 4 से 5 साल लग जाता है। क्योंकि आप भी यहाँ रहते हैं, छात्रों से भी मिलते होंगे, तो उससे आपको ये बात का जेन्युइन ग्राउंड लेवल पे अंदाज़ा होगा। इसी वजह से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब सरकार जो है तमाम योजनाएं चला रही है, साइकिल दे रही है, पोशाक दे रही है, मिड डे मील भी खिला रही है, तो उससे शिक्षा का कुछ भला नहीं हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे पैसे देकर पढ़ना और पैसे लेके पढ़ने में फ़र्क है। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पे धन लिए बगैर एक सॉलिड पत्रकारिता करेंगे और वास्तविक बात जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं। और जो धन लेकर के पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, अब इसका जवाब। जो धन लेके पढ़ेगा उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, उसको चीज़ें मिल रही हैं। अब उसे लगता है कि इतना ही मेरा लाइफ है। और जो प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यहाँ के बहुत नामचीन विद्यालय हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में फ़ीसें हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ के बच्चे वेल मेंटेन जा रहे हैं, लेकिन आपको ड्रेस दिया जा रहा है सरकार से, साइकिल दी जा रही है, तमाम तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप लेन और देन वाली बात में कहीं ना कहीं लूप होल रह जा रहा है। अच्छा, प्राइवेट विद्यालयों की बात हो रही थी, निजी विद्यालयों की बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें वहाँ दाखिला मिल पाता हो, या उन्हें वो तमाम सुविधाएं, चूँकि महंगी बहुत पढ़ाई है, वहाँ पे मिल पाती होंगी? देखिए, बिहार में बिहार के सभी कॉलेजों में मैं गया हूं, और अभी तक मैं बिहार के बक्सर के कॉलेज से मैं अभी मुत्तफिक नहीं हूं, जहां पे जैसा शिक्षा होना चाहिए वैसा है नहीं। और बात हम अगर इसी क्रम में हम पूरे बिहार को लेकर बक्सर से आरा जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षा का सुधार हुआ है। अच्छा, शिक्षा का सुधार आपकी बात कर, शिक्षा का सुधार जैसे कांग्रेस का ये कार्यक्रम था, आप अधिवक्ता भी हैं, मैं आपको जानता हूं, तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम था और कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा को न्याय चाहिए। शिक्षा यहाँ मिल नहीं पा रही है जिन्हें मिलनी चाहिए, मिड डे मील, पोशाक, साइकिल, ये योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन पढ़ाई बच्चों को नहीं मिल पा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, पढ़ाई के लिए हमें मेहनत मशक्क़त करनी चाहिए। पैसा लेकर सिर्फ झोला ढोने से पढ़ाई नहीं हो जाता है। माँ बाप लोन लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे फ़र्ज़ को पूरा करना चाहिए। और हमारे बिहार सरकार की स्थिति बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ ज़िलों में अगर हम भ्रमण करें जाकर तो वहाँ पे अच्छी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है बिहार में? देखिए, शिक्षा में 2 टुक हमको कहना है। जी बिल्कुल। जो पहले नारा दिए थे लोग कि चाहे वो चपरासी का संतान हो या कलेक्टर के संतान, सबको शिक्षा एक समान, बिल्कुल, और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। जब तक शिक्षा को मुफ्त नहीं किया जाएगा तब तक से फिर शिक्षा वाली क्रांति आने वाली नहीं है, सबको शिक्षा मिल नहीं पाएगा। आज इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि गरीब के बच्चे को अपना भोजन चलाना मुश्किल है, तो वो शिक्षा क्या दिला पाएगा? वही घिसे पीटे सरकारी स्कूलों में जाते जाते मैट्रिक, नॉन मैट्रिक, 8वीं 7वीं, इसके बाद फिर अपना धंधा रोजगार में मजदूरी करने जाता है, खेत खलिहानों में काम करने जाता है, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। इतनी महंगी शिक्षा है कि वो उसका गार्जियन दे नहीं पाता है। शिक्षा की बदहाली है यहाँ? बिल्कुल 100% बदहाली है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है? यो सर, हम जाते हैं तो हमारा भी बाप कहते हैं सर कि पैसा लगता है कमाने का। ये स्कूल में सर बोलता है कि जाओ इधर से बोल दो, इतना फिक्स लगता है, इतना तो महंगे स्कूलों में पढ़ाई नहीं मिल पाती है, नहीं, मतलब पहुँच नहीं पाते हैं। नहीं, महंगी स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलती है। हम लोग सरकारी में एडमिशन कराते हैं
ठीक है। बहुत दिक्कत है। आप लोग भी पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं बाबू? मैं BA सेमेस्टर 4 अभी एग्जाम चल रहा है मेरा। अच्छा, कहाँ से, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं? मैं तो सिद्धनाथ शाह डिग्री कॉलेज बघेला हूँ। अच्छा, वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, मैंने पढ़ाई में किस तरह की दिक्कत होती है? पढ़ाई में तो उतना अभी दिक्कतें नहीं है, बट थोड़ा दिक्कत चलती है कि जैसे हम लोग टाइम से आना जाना है, गाड़ी का वो थोड़ा इशू लोगों चलता ने है। कहा कि सेमेस्टर नहीं चलता है समय से, तो ये बात सही है? शिक्षा अच्छा होना, टीचर अच्छा होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे ना हम लोग। और मिडिल क्लास के आजकल जो चल रहा है 1 से 8 तक, उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग गाँव में भी टीचर है, ऐसा बात नहीं है। तो मतलब जाते हैं, बैठते हैं, बच्चा खेल रहा है, घूम रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उस चीज़ पर मतलब ध्यान देना चाहिए ना टीचर लोग को। अच्छा, मैं टीचर देखते नहीं है कि बच्चा कहाँ क्या कर रहा है? नहीं, प्रार्थना इधर चल रहा है, टीचर कहीं मोबाइल चला रहा है, कहीं मैडम उधर बैठी है, तो ये सब नहीं चाहिए ना। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग के बिहार में, इसीलिए बिहार का मतलब इंग्लिश में तो मान्यता है ही नहीं, और मतलब इसीलिए तो हम लोग बिहार पिछड़ा वर्ग कहा जाता है शिक्षा के लिए। तो ये सब में थोड़ा कैप्चर करना जरूरी है, आवश्यकता है इसका। आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है? हाँ सर, सुधार क्या है? इसलिए कि पढ़ाई लिखाई होगी तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, लेकिन शिक्षक अच्छा नहीं मिलेगा तो पढ़ाई भी नहीं अच्छा है। पढ़ाई शिक्षक अभी इतना नौजवान बैठे हैं पढ़ लिख कर, और हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा पड़ेगा? शिक्षा भी नहीं, रोजगार भी नहीं, और क्या? बिहार में कुछ नहीं, कहाँ कुछ है? यहाँ पर पावर प्लांट बन रहा है, तो वहाँ पर गांव का आसपास का कोई जो भी नहीं मिल रहा। जो यहाँ चौसा पावर प्लांट बना हुआ है, वहाँ का अभी वहाँ का कोई है? सब बाहर के बुला कर रखे हैं। क्यों? हम लोग पढ़ रहे हैं, गांव के पास के नज़दीक के हैं, तो हम लोग को होना चाहिए ना। कोई भी अदर स्टेट में जाते हैं। आप बताइए कि आपके गांव में स्कूल जो है वहाँ ठीक से पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? पढ़ाई तो ठीक से होता है, लेकिन बच्चे सब खाना जो खिलाता है, बाहर से खाना आता है, बच्चा सब खाता है, कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। अच्छा। अब पढ़ाई होता है तो बच्चा पर उतना ध्यान मैडम लोग, मास्टर लोग नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि सब अपना अपना मनमाना है। अब बच्चा जैसे पढ़ रहा है, जैसे खेल रहा है, वो सब सही सलामत है। इसीलिए तो बिहार पाछे हो रहा है। बिहार पाछे हो रहा है कि ना किसी को धंधा है। गरीब जो मर रहा है, जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसको कोई सावधान नहीं है। कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, उसको परिवार बाल बच्चा कैसे रहेगा? किसको 5 बिटिया, कोई को 4 बिटिया। पहले के ज़माना में था, अब तो 1-2 होता है। पहले के ज़माना में 5-6 था, तो कैसे शादी ब्याह कैसे क्या करे, कोई परेशानी नहीं आ रहा है कि आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है शिक्षा में? जी, बहुत हमको पास में गलत समस्या चल रहा है। अभी बहुत बुरा समस्या, बच्चा ऐसे घूम फिर रहा है, दो है लड़की से है, शादी उदी जैसे तैसे कर दिए, मजबूरी में किसी हालत से अपना जीवन पार कर। लेकिन रहने के भी सावधान नहीं, कुछ करने के भी सावधान नहीं। हमको मजबूरी इतना है कि समझ कह नहीं पा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि वाकई शिक्षा बहुत बदहाल है यहाँ? शिक्षा नहीं, यहाँ का सरकार ही घटिया है। अच्छा, इतना घटिया सरकार है कि कोई भी शरीफ लड़का को उठाकर झूठ मूठ के उसको बदनाम किया जा रहा है। अब हम ही वो इंसान है कि अभी हाल ही में हमको जेल भेजा गया था। किस लिए? हमको कोई मेरे से दुश्मनी साधने के लिए एक मेरा वीडियो बनाते हैं, मेरा वीडियो वायरल कर दिया था। अच्छा, पुलिस के वायरल भी नहीं हुआ था, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं। किस तरह का वीडियो बनाया था? मतलब वो नकली बंदूक नहीं होता है, वीडियो गाना लाइन में जो होता है, उसको हम मैंने यूज किए थे। अब उस बंदूक के माध्यम से हमको घर पे रेड मरवाया गया। एक तो रात में घर में 5 गाड़ी पुलिस आया, आने के बाद घर में बिना बोले फाना गया। मैंने कोई फानने का आदेश है, रात में सोए है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट थी। उस स्थिति में मेरी माँ देखी कि मैंने मेरे बच्चा को टांग के लिया, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता तो पुलिस वाला लोग जवाब देता। मेरे बिना जांच के पुलिस जो है? हाँ, बिना जांच के हमको टांग लिया गया। टांग के ले जाके बहुत मारा गया। पहला नंबर मारने के बाद दूसरा में क्या किया गया कि झूठ मूठ के 5 किस्म का केस लादा गया। घर में आप जाइएगा। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। मेरा जिंदगी में पढ़ने वाला ये लोग। अब मेरे क्लास में थे आप? किस क्लास में? 12th में थे। अब ये लोग पढ़ने लायक छोड़ा थोड़ी ना है। अब ये लोग झूठ मूठ के केस में फंसा दिया। अब हम कोर्ट कचहरी दौड़ते। बिहार की सरकार तो कहती है कि हम किसी को फंसाते नहीं है, फंसाते नहीं है। उदाहरण है, हमारे गाड़ी को कहा गया कि चोरी का गाड़ी है। युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। मेरे साथ इतना नाइंसाफी हुआ है कि मेरे घर में आपको कुछ मिला नहीं, हमको चोरी का एग्जाम लगा दिए, तो नाइंसाफी हुआ ही है ना। मेरे घर में गाड़ी, मेरा नाम जिद्दी भोला से वो लोग बोला है, मनीष मिश्रा नाम है। अच्छा, नहीं तो आप भी बताइए, आप तो कांग्रेस नेता हैं। अभी कार्यक्रम में बहुत भीड़ थी और हमको लगता है कि पिछले बार का दाग आपने धो दिया, पिछली भीड़ नहीं थी। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन बताइए कि जो आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को न्याय चाहिए, क्यों न्याय चाहिए? शिक्षा क्या एकदम बदहाल है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। एक बार आप
गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए कि शिक्षा किस तरह से बदहाल है और शिक्षा की क्या व्यवस्था है। केवल जो भी खाना पूर्ति यह सरकार कर रही है कागजों पे कर रही है। शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, बिल्कुल बदहाल है। आपको स्कूल लगता है में कोच की शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, बदहाल है, क्या है? बिल्कुल बदहाल है। क्यों बदहाल है, क्या दिक्कत लगती है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार चाहती है कि युवा पढ़े ना, युवा नहीं पढ़ेगा तो इन पार्टियों के पीछे भारत माता की जय दिन रात चौक चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाएगा, झंडा लेकर ढोएगा दिन रात। पढ़ लेगा तो उसकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। कल को वो सोचने लगेगा कि मेरा विकास कैसे हो, मेरे समाज का विकास कैसे हो, मेरे परिवार का विकास कैसे हो। लेकिन अभी सिर्फ युवाओं को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप झंडा लेकर घूमिए और भूखे पेट चौक चौराहे पर खड़ा होकर भारत माता की जय चिल्लाइए, यही आपका विजन होना चाहिए। अच्छा, आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं यहाँ तो मतलब जो लोग हैं, क्या वो लोग कभी प्रयास नहीं करते हैं? क्योंकि हम बक्सर की ही बात करें ज़्यादा नहीं, देखिए कोई भी, चाहे वो हमारे एमएलए हो, चाहे एक्स एमपी हो, चाहे आज के एमपी हो, किसी का ध्यान यहाँ पे बुनियादी शिक्षा हो चाहे उच्चतर शिक्षा हो, उसको मजबूत करने को लेकर नहीं है। जरूरत है शिक्षा में सुधार की। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर से लेकर, सेंट्रल से लेकर, स्टेट से लेकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस पर पुरजोर ध्यान देना चाहिए। हमारे सीएम साहब को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारे युवा हैं जो ग्रेजुएट होकर आज देखिए बेरोजगार घूम रहे हैं जी, और आज वो ठेला लगा रहे हैं, उनको आप स्टार्टअप कहते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन और बीटेक एमटेक करके आपको डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या आपकी नज़र में ये बढ़िया काम कर रहा है? जो हमारे युवा हैं जो ग्रेजुएट होकर आज देखिए बेरोजगार घूम रहे हैं जी, और आज वो ठेला लगा रहे हैं, उनको आप स्टार्टअप कहते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन और बीटेक एमटेक करके आपको डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या आपकी नज़र में ये बढ़िया काम कर रहा है? मतलब उसकी प्रतिभा जो है उसके अनुसार उसको काम नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। रोजगार है कहाँ? आप देखिए बिहार के युवाओं को ले जाकर दिल्ली में, हरियाणा में 10,701 रुपया 8 घंटा के लिए, मतलब जानवरों की तरह खटाया जा रहा है। तो कुल मिला के आज जो बातें हमने लोगों से की उससे यही समझ में आया कि वाकई बिहार में शिक्षा को न्याय चाहिए, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि न्याय कब तक मिल पाता है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।